हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि ये मौका आज परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया। अभी हम भाई अशोक की गवाही को सुन रहे थे। किसी गीतकार ने बड़ा प्यारा गीत लिखा, यीशु मसीह ने खाक तो चुक पतवंता बिच बैठाया। धन्यवाद है इससे। भाई ने एक शब्द बोला, वो थोड़ा सा गलत बोल दिया। भाई ने कहा प्रभु ने हमें छोटा सा घर दिया। घर छोटा बड़ा नहीं होता, घर घर होता है। हालेलुया। छोटा और बड़ा हमारी सोच उसको बना देती है। घर तीन मूल जरूरतें हैं इंसान की: रोटी, कपड़ा और मकान। यही तीन की लड़ाई चल रही है बस। इन्हीं तीन के लिए मेहनत चल रही है। एक दिन मैं बैठ के सोच रहा था, अगर पेट ना होता सा कोई पंगा नहीं होता। परमेश्वर ने ऐसा एक चक्की अंदर दे रखी है, जो खाओ पता नहीं कहां चला जाता है। अभी खाओ 8 घंटे बाद फिर, और किसी किसी को तो 2 घंटे बाद ही भूख लग जाती है ना। परमेश्वर के हर काम के पीछे परमेश्वर की महान योजना। घर, मैं बैठ के सोच रहा था कि मैं क्या बोलूं। याद रखिए, मकान और घर में अंतर है। मकान ईंट और पत्थरों और सीमेंट और रेत का एक ढांचा है, लेकिन घर वो है जब उसके अंदर परिवार बसता है। हालेलुया। जब उसके अंदर परिवार बसता है। और निकाल के देखें मेरे साथ में यशायाह की पुस्तक, उसका 65 अध्याय, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 65, उसका 21 वचन। यहां लिखा है, वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारी लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, या वे लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा और ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो घर बनाएंगे और उसमें बसेंगे। बोलो, हंस दिया ते घर बस दे। इसमें बड़ा भेद छिपा हुआ है। हंस दिया दे घर बस दे, इसका उल्टा कर दे, रोने वालों के घर नहीं बसते। हंस दिया दे घर बस दे। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लोग घर बनाएंगे और उसमें बसेंगे। घर हम अपनी मेहनत से बनाते हैं, परिश्रम करते हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। आज भाई अशोक ने एक बड़ा इंतजाम किया। ये घर बना करके उनकी इच्छा है कि मेरे घर में जब आज परमेश्वर के लोग आए हैं, परमेश्वर के दास आए हैं, प्रभु के लोग आए हैं, तो आज मेरे घर में परमेश्वर आया है। उनकी ये इच्छा है कि मेरे घर में परमेश्वर की हजूरी हो, परमेश्वर की हजूरी हो। और परमेश्वर की हजूरी कैसे होगी? परमेश्वर की हजूरी हमें अपने घरों में बनाने के लिए हमें वैसा वातावरण बनाना पड़ेगा कि परमेश्वर रह सके। हमें अपने घर के अंदर एक वातावरण को क्रिएट करना पड़ेगा, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा जो कि परमेश्वर को अच्छा लगता हो।
अब घर में तो पति पत्नी का झगड़ा होता रहता है, हर समय तू मैं, हर समय तू मैं। बच्चे माँ बाप के आज्ञाकारी नहीं, माँ बाप बच्चों को के साथ में उनके संबंध अच्छे नहीं। परमेश्वर को वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, वो वातावरण नहीं मिल रहा है कि परमेश्वर हमारे घरों में रहे। और जब परमेश्वर हमारे घरों में है तो अभी हम बस सकते हैं। हालेलुया। मैंने एक स्लोगन बोला, हंस दे घर बस दे। अब हंसी कैसे आएगी? अब हंसी कैसे आएगी? आनंद कैसे आएगा? भजन संहिता 16 की 11 पद में ऐसे लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। अब जब हमारे घरों में परमेश्वर का निवास होगा, परमेश्वर की हजूरी हमारे घरों में होगी, तो हमारे घरों में आनंद होगा, वरना इस संसार में आज आनंद नहीं है। आज आनंद खो चुका है। मैं एक परिवार में अभी बीते समय में मुझे जाना पड़ा। एक 26-27 साल की बेटी, नॉट बेटा, बेटी, फिजियोथेरेपी की ट्रेनिंग करी हुई है, उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। यही एक ऐसी ट्रेनिंग है मेडिकल प्रोफेशन में हमारे, जो 4 साल में उसके नाम के आगे डॉक्टर चलता है, फिजियोथेरेपिस्ट है। और नशे में डूबी हुई है, चिट्टे के नशे में डूबी हुई है। एक बर्बाद जिंदगी को मैंने, एक 27 साल की बेटी की बर्बाद जिंदगी को मैंने देखा। 26-27 साल लड़कों के साथ बैठ बैठ के नशे करती है। तो चिट्टा चिट्टे आजकल पंजाब में बड़ा जोर है ना। मैं सोच में पड़ गया कि ये एक बेटी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग करने के बाद जहां जहां पे उसने जॉब करी उसको वहां से निकाल दिया गया, क्योंकि नशा करके जॉब करती। उसका करैक्टर इतना खराब हो गया। मुझे सोचना पड़ा। मेरी पत्नी उनको बहुत अच्छी तरह जानती थी, इसलिए मैंने अपनी पत्नी से बात करी कि इसके घर के बारे में मुझे थोड़ी हिस्ट्री दो। उस बच्चे के जो दादा थे उनका भी किसी और स्त्री के साथ में एक संबंध था। देखिए, भाई अशोक ने आज परमेश्वर को अपने घर में बुलाया है। यहाँ पे बहुत सारे परिवार बैठे होंगे जिनको आज जरूरत है परमेश्वर के साथ चलने की, वरना आज हम एक ऐसे दौर में आ चुके हैं, बाइबल कहती है वो घर बनाएंगे और बसने पाएंगे, लेकिन आपका विरोधी शैतान, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है 1 पत्रस 5:8 में कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाली शेर की नाई इस खोज में है कि किसको फाड़ खाए। इस खोज में है। परसों में एक साइंटिफिक रिपोर्ट देख रहा था और इसमें इस प्रकार से कहा, जवान बच्चों के लिए परेशान मत हो, अपने 6 साल 7 साल के बच्चों के लिए परेशान हो। मैं हिल गया। अपने 6-7 साल के बच्चों के लिए परेशान हो जिनको आपने अभी स्कूल में डाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैंग छोटे छोटे बच्चों के 6-6 7-7 8-8 साल के स्कूल के बाहर वो वहां पे खड़े होते हैं, जहां पे स्कूल के बाहर आइसक्रीम वाला या कोई छोटी रेड़ी वाला जो वहां पे खड़ा होता है, वो छोटे छोटे बच्चों को बहला फुसला के एक टॉफी देते हैं, कैंडी देते हैं। एक 6 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को वो एक कैंडी पकड़ा देते हैं, एक टॉफी पकड़ा देते हैं, प्यार करते हैं। और बच्चा प्यार में आकर के वो टॉफी ले लेता है और बच्चा वो टॉफी खाता है और उस टॉफी के ऊपर ड्रग्स होती है, उस टॉफी में ड्रग्स होती है। और वो बच्चा वो टॉफी को खाता है, वो थोड़ी सी मात्रा में होती है, और दूसरे दिन बच्चा वही अंकल को ढूंढता है क्योंकि उसको वो कैंडी खानी है। और 5-6 दिन वो अंकल उसको मिलते नहीं, दिखते नहीं, और वो बच्चा रोज
उसी रेड़ी के पास, उसी आइसक्रीम वाले के पास जा जा के उन अंकल को ढूंढता है, और 5-6 दिन के बाद वो अंकल फिर उसको मिलता है, फिर उसको एक कैंडी दे देता है, और बच्चे के अंदर, 6 साल के बच्चे के अंदर ड्रग्स की आदत आ गई। और उसके बाद वो 6-7 साल के बच्चे को 2 बार देने के बाद में तीसरी बार घर में चोरी करना सिखाते हैं, पापा की जेब से पैसे निकालना सिखाते हैं, मम्मी के पर्स से पैसे निकालना सिखाते हैं। वो इस प्रकार से कह रहे थे, अपने छोटे बच्चों की चिंता करें, परवाह करें। एक ऐसे समाज में हम आ गए। मैंने उस बेटी के बारे में खोजबीन शुरू करी। उसके घर में उसके ग्रैंड पेरेंट्स के हालात ठीक नहीं थे। उसके बाद मैंने उसके ग्रैंड से नीचे की आया, उसके पिता की मैंने थोड़ी सी अध्ययन किया। उसका पिता भी रज के नशेबाज, रज के नशा करता था, एक्सीडेंट में डेथ हो गई। शैतान ने कहां से पकड़ा था, और अब तीसरी पीढ़ी उसको भी बर्बाद कर दिया, उसको भी बर्बाद कर दिया। मैंने उस मां को ये कहते सुना, मेरा दिल करता है कि मैं इसका सोती सोती का गला दबा दूं, मेरा दिल करता है कि मैं इसको सोते सोते इसका गला दबा के मार दूं। इसने हमें कहीं का नहीं रखा। बाइबल तो कहती है वो घर बनाएंगे और बसेंगे, लेकिन शैतान आज दूसरी तरफ से धीरे धीरे हमारे घरों में एंटर कर रहा है, हमारे परिवारों में एंटर कर रहा है। समस्या कहां पे आ गई? हमने अपने घरों के अंदर वो इन्वायरमेंट नहीं बनाया, वो माहौल नहीं, वो वातावरण को क्रिएट नहीं करा कि हमारे घर चर्च बन जाए। चर्च में आप हफ्ते में एक बार जाते हैं, घर आपका चर्च बनना चाहिए। अपने घर को चर्च बना लें। हर घर का मुखिया एक पास्टर है। मैं इस प्रकार से कहता हूं, आप अपने घर के पास्टर हो, आप अपने घर के पास्टर हो। अपने घर के अंदर वो माहौल क्रिएट करें जहां पर यीशु रहने के लायक बन सके। कई बार हमारी शादी ब्याहों में भी हम लोग वो माहौल नहीं क्रिएट करते जहां प्रभु उपस्थित रह सके, और उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमारे हर समय हमारे साथ में रहे। पवित्र शास्त्र स्पष्टता के साथ में कहता है, तुम परमेश्वर को खोजोगे वो तुम्हें मिलेगा, तुम उसके साथ रहोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम उसको छोड़ दोगे तो वो भी तुम्हें छोड़ देगा। पवित्र शास्त्र का वायदा है कि तुम घर बनाओगे और उससे बसने पाओगे, तुम दाख की बारी लगाओगे और तुम ही खाओगे। ऐसा नहीं होगा कि तुम बनाओ कोई दूसरा बसे, तुम लगाओ और दूसरा कोई खाए। परमेश्वर की ब्लेसिंग है, परमेश्वर आशीष देना चाहता है, हमें आशीष दे रहा है, हमें बढ़ा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें सावधानी के साथ अपने घर को प्रभु का घर बना के रखना है। हालेलुया, हालेलुया। आज घरों में लोग बस क्यों नहीं पा रहे हैं? सैकड़ों परिवारों में मुझे काउंसलिंग देने जाना पड़ता है, सैकड़ों परिवारों में, सैकड़ों पति पत्नी के आपस के झगड़ों के बीच में हमें बात करनी पड़ती है। हम अपने घर को स्वर्ग बनाएं, घर को, अपने घर के अंदर एक स्वर्गीय वातावरण क्रिएट करें, अपने घर में एक पवित्रताई का वातावरण क्रिएट करें, अपने घर में प्रार्थना करें, अपने घर में परमेश्वर के वचन को स्थान दें। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो बहुत अच्छे लोग हो। मेरे चर्च में कई बार लोग अपनी बाइबल ही भूल जाते हैं, और फिर मैं उनको कहता हूं 300 रुपए दो तब मिलेगी। ऑफरिंग में डाल दो, मेरे को नहीं चाहिए, ऑफरिंग में डाल दे रहा 300 रुपए, ऐसे नहीं दूंगा। आप समझे? चर्च में ही भूल गए, कोई बात नहीं, अगले संडे जाना है, पढ़ लेंगे, अगले संडे जाना ही है। फिर कैसे हमारे जीवन के अंदर हम यीशु को अपने घर में रखने की उम्मीद रख सकते हैं अगर हमारी उसके साथ संगति ही नहीं है? तो अपने घर को ऐसे माहौल, घर का माहौल हमें ऐसा बनाएं कि हमारे घरों में परमेश्वर की उपस्थिति हो, हम परमेश्वर के साथ बातचीत करें, हम परमेश्वर के साथ संगति करें, रोज परिवार बैठ करके परमेश्वर के साथ में संगति करें, रोज परमेश्वर बैठ करके परमेश्वर का वचन घर में पढ़ा जाए। मैं घर की ओपनिंग कर रहा था, मैंने उनको इस प्रकार से कहा,
घर के अंदर इतना वचन पढ़ो, इतना वचन पढ़ो, और जोर जोर से बोल के पढ़ो, घर के कोने कोने में पढ़ो, इतना पढ़ो कि इन रेत के जर्रों में से अपने आप आवाजें आने लग जाए, अपने आप आवाजें आने लग जाए। एक दिन ऐसा है आप नहीं पढ़ रहे हो लेकिन अंदर से आवाजें आए। हमें जरूरत है इतना कलाम पढ़ने की, इतना वचन को घर में बोलने की, तब हमारे घर में वो वायदे पूरे होंगे जो वचन में लिखे हुए हैं। तेरे डेरे के निकट कोई आफत कभी एंटर नहीं करेगी। हालेलुया। तेरे घर के निकट कोई आफत निकट तेरे घर के अंदर दाखिल नहीं करेगी। कोई तेरे नजदीक नहीं आएगा। तेरे निकट हजारों तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो दुश्मन तेरे नजदीक नहीं आएगा। तब परमेश्वर के वायदे पूरे होंगे, जब परमेश्वर को हमारे घर के अंदर वो माहौल मिलेगा, परमेश्वर की हजूरी हमारे घर में होगी। और जहां परमेश्वर है वहां पे शैतान की हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर एंटर कर दे। हमारे घरों को चर्च बना दे, अपने घरों को ऐसा वातावरण क्रिएट करें, घरों में आराधनाएं करें। आपको चाहे गीत की राग नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टूटे फूटे शब्दों में गीतों को गाइए। आपको ठीक से प्रार्थना नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टूटे फूटे शब्दों में प्रार्थना करो। आपको वचन ठीक से पढ़ना नहीं आ रहा, मैं ऐसी ऐसी बहनों को जानता हूं जो मेरे चर्च में है, बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़, कभी किताब उठा के नहीं देखी, और उसने मुझे कहा मुझे बाइबल दे दो, और वो बाइबल को खोल के, जब हम चर्च में पढ़ते थे तो वो खोल के देखती थी। कुछ ही सालों में वो पहले देखती थी, आज पढ़ती है, आज पढ़ती है। क्योंकि बुद्धि परमेश्वर का भय मानने से आती है। आजकल एग्जाम्स का दौर चल रहा है, मेरे पास बड़े फोन आते हैं, पास्टर जी बच्चों के एग्जाम शुरू हो गए हैं, प्रार्थना कर दो। कभी कभी कोई पेन लेके आता, पास्टर जी पेन पे भी दुआ कर दो। मैं उनसे पूछता हूं, मेरी दुआ करने से ये अपने आप नहीं चलेगा, ये शाकाला का बूम बूम नहीं बन जाएगा कि बच्चे ने हाथ में पकड़ी चलो आंसर अपने आप है। मैंने कहता हूं फिर मैं ऐसा करो, ज्योमेट्री बॉक्स भी ले आओ, पेंसिल बॉक्स भी ले आओ, रबड़ भी ले आओ, शार्पनर भी ले आओ, सभी पे कर देते हैं फिर दुआ। हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमारे सब कुछ करे, हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमारे घरों में रहे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा का दास होने के नाते, परमेश्वर तैयार है हमारे घरों में रहने के लिए, लेकिन उसको वातावरण तो मिले, उसको घर का वातावरण तो मिले। कल्पना करके देखिए, अभी आप आयशा के घर में आए, जब हमने वहां से एंटर कर रहे थे, वहां पे गाय का गोबर पड़ा होता ढेर सारा, थोड़ा सा आगे आते तो यहाँ पे और गंदगी पड़ी होती, यहाँ पे इधर गंदगी, इधर गंदगी, इधर गंदगी, इधर गंदगी, और हम यहाँ बैठ के कहते मीटिंग करनी, कर सकते थे। पास्टर जी बता रहे थे कि यहाँ पे बड़ा काम किया इस जगह पे, तब आज मीटिंग हो रही है अभी, है ना। बहुत कीड़े मकोड़े थे। जब गंदगी में हम नहीं बैठ सकते, तो क्या हमारे गंदे वातावरण के अंदर यीशु आएगा? यीशु वहां आएगा जहां उसको उसकी इच्छा के अनुसार वातावरण मिलेगा। वो गरीबी और अमीरी का मसला नहीं है, वो छोटे और बड़े का मसला नहीं है, वो अमीर और गरीब का मसला नहीं है, वो वातावरण का मसला है कि हमने कितना अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करके रखा हुआ है कि हमारे घर में परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होने लग जाता है। घर वो है जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, और आप जब उसमें रहोगे तो आप उसमें वसोगे, आप उसमें बढ़ोगे, आप उसमें तरक्की करोगे। कोई पता नहीं, अभी कुछ ही सालों में आप यहाँ पे कोठी का इनॉग्रेशन के लिए आओ। आज एक घर के लिए आए हैं, कुछ ही समय के बाद आप कोठी के लिए भी आएंगे। यस, और हो सकता है इस इलाके की सबसे शानदार कोठी हो। परमेश्वर के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। लिखा है जो थोड़े में वफादार है वो बहुत का भी भागीदारी बनेगा।
थोड़े में वफादार रहिए, जो आपके पास में है उसमें वफादार रहिए, जो आपके पास में है। अपने घर को खुदा का घर बना लीजिए, अपने घर को परमेश्वर का घर बनाइए। आपके घर में एक कोना होना चाहिए जहां आप, वो प्रार्थना का पहाड़ आपका हो। कोई भी एक कोना होना चाहिए, थोड़ा स्थान खुदा के लिए होना चाहिए, वो उसको आप प्रार्थना का पहाड़ बना सके, जहां आप अपने परमेश्वर से मिले, जहां आप परमेश्वर से बात करें। मैं उसको कहता हूं जनरेटर रूम। हमारे प्रार्थना के घर को मैं कहता हूं जनरेटर रूम। वहां पे जनरेट होती है चीजें हमारे लिए, वो हमारे लिए जनरेटर रूम है। ना उम्मीदी में से उम्मीदें जनरेट होती हैं, बीमारी में चंगाइयां जनरेट होती हैं, गरीबी में हमारी हालातों को ठीक करने की ताकत जनरेट होती है वहां पे। यस, अपने घर के अंदर प्रार्थना का माहौल बनाएं, अपने बच्चों को बचपन से सिखाएं। मैंने 1.25 महीने के बच्चे के कान में बाइबल बोली है, अपने दोनों बच्चों के 1.25 महीने के बच्चों के कानों में मैंने बाइबल बोली है। जब वो 1.25 महीने के थे, मैं उनको गोद में लेके उनके कानों में बाइबल की बातें बोला था। अपने घर को ऐसा बनाएं, उसके बाद आप देखेंगे आपका घर एक ऐसा घर बनेगा जो सच में जब कोई भी आएगा उसको परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होगा, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होगा। इन्वायरमेंट तैयार करें, वैसा माहौल बनाएं अपने घर के अंदर, माहौल को तैयार करें। Yes. क्योंकि जहां पे प्रभु होता वहां बदलाव आते हैं। हालेलुया। जहां प्रभु होता वहां बदलाव आते हैं। इनमें एक छोटे से व्यक्ति का जिक्र है जो बहुत नाटा था। क्या नाम था उसका? जक्कई। क्या नाम था? जक्कई। वो कितने में छोटा था, वैसे वो बहुत बड़ा आदमी था। इनकम टैक्स ऑफिसर था आज के हिसाब से, चुंगी लेने वालों का सरदार था, इनकम टैक्स ऑफिसर था वो, कमिश्नर था वो। और उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मैं आज यीशु को देखूं। ना तो वो बीमार था, ना वो गरीब था, ना वो किसी जरूरत के लिए यीशु के पास आया था, वो सिर्फ देखना चाहता था। और वो देख नहीं पा रहा था क्योंकि नाटा था। वो भीड़ में घुसने का कोशिश करता, कोई भी उसका बच्चा समझ के हटा देता क्योंकि वो छोटा था। उसने एक रास्ता निकाला। वो यीशु कौन से रास्ते से जा रहा है, वो आगे पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया, गुलर के पेड़। और यीशु वहां पे आया और यीशु ने उसको आवाज लगाई, जक्कई झट नीचे उतारा, आज मुझे तेरे घर में जाना है। कहां जाना है? घर में जाना है। और जब यीशु के साथ जक्कई अपने घर में उसको लेके जा रहा था तो लोग बहुत कुछ बोल रहे थे, लोग बहुत कुछ बोल रहे थे। ये पापी के घर में जा रहा है, जक्कई पापी है, जक्कई चुंगी लेने वाला है, जक्कई का जीवन ठीक नहीं है, जक्कई बहुत गलत काम करता है। लोग जक्कई की बुराई कर रहे थे और जक्कई यीशु को देख रहा। आज यीशु मेरे घर में आ रहा है, आज यीशु मेरे घर में आ रहा है। मैं तो सिर्फ इसको देखना चाहता था, ये तो मेरा नाम जानता है, ये तो मेरे घर में आ रहा है। और जब यीशु मसीह जक्कई के घर में आया, जक्कई ने क्या बोला? जक्कई के अंदर बदलाव आने शुरू हो। उसने कहा, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, जिसका मैंने अन्याय करके लिया है उसको मैं 4 गुना वापस कर देता हूं। मैं आपको आज क्या बताना चाह रहा हूं, यीशु सिर्फ घर में आया, कोई प्रचार नहीं किया। जक्कई ने यीशु की एक लाइन सुनी बस, और उस एक लाइन में कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई पापों का पश्चाताप नहीं है, एक लाइन में कोई प्रार्थना नहीं है, एक लाइन में कोई उद्धार का सुसमाचार नहीं है, उस एक लाइन में कुछ भी नहीं है। वो एक लाइन ये थी, जक्कई झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में आना है। क्या आप इसको उद्धार का सुसमाचार कहेंगे? क्या आप इसको आशीष की दुआ कहेंगे? क्या आप इसको परिवर्तन की प्रार्थना कहेंगे? ये सिर्फ एक लाइन बोली थी यीशु ने, जक्कई झट नीचे उतारा, आज मुझे तेरे घर में जाना। लेकिन जैसी यीशु ने घर में कदम रखा, बदलाव शुरू हो गए, बदलाव शुरू हो गए। आपके घर में यीशु को इनवाइट कीजिए, बदलाव शुरू हो जाएंगे। अपने आप हालात बदलेंगे, अपने आप हालात बदलेंगे, अपने आप जीवन बदलेंगे, अपने आप बच्चों में परिवर्तन आएगा, अपने आप घर के संबंधों में परिवर्तन आएगा। यीशु को अपने घर में इनवाइट कीजिए।
यस, उसको निमंत्रण दीजिए, उसको घर में लेके आइए, उसको अपने घर में रखिए, घर का वातावरण ऐसा बनाइए, घर में सावधान रहिए, कोई ऐसा काम ना हमारे घर में हो जिससे यीशु को बाहर जाना पड़े। हालेलुया। अब जानते हैं हम मसीह लोग गलती कहां पे करते हैं? हम यीशु को वहां भी रखना चाहते हैं जहां यीशु रहना नहीं चाहते। अब घर में टीवी है तो टीवी पे फिल्म लगी, हम कहेंगे यीशु साथ बैठ के देख। हैं? बहुत सारे लोग शादी विवाह में डीजे लगा लेते हैं और यीशु को इनवाइट किया हुआ और यीशु कहते हैं तू भी हमारे साथ में डांस कर। याद रखिए, यीशु वहां पे नहीं रहता। आपको उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो यीशु के माहौल को खराब करती है और यीशु को मजबूर करती है कि हमारे घरों से जाए। मुझे यीशु की जरूरत है, यीशु को मेरी जरूरत नहीं है। यीशु तो पत्थरों से भी अपना काम करवा लेगा। मुझे यीशु की जरूरत है, आपको यीशु की जरूरत है, हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है, हमें कोई बचाने वाले की जरूरत है और उसको हमें अपने घर में रखने की जरूरत है ताकि हमारे घर के वातावरण बदल जाए। वरना एक माँ के शब्द सुन लीजिए, वो कहती है इससे अच्छा तो ये बेटी पैदा ही ना होती। अभी कुछ दिनों पहले एक जवान सुलखने की डेथ हुई। 28 साल का एक जवान बच्चा, इतना स्मार्ट। मैंने उसको कई बार बैठा करके उसके साथ बातचीत करी। बहुत ही स्मार्ट, हमारे ताजपुर रोड पे रहता, बहुत ही स्मार्ट, लेकिन गलत सोसाइटी, माँ बाप का अकेला लड़का, अकेला लड़का, वो नशे के चक्कर में पड़ गया, लूट खसोट करने लगा। इतने हालात खराब हो गए कि एक दिन सुनसान एरिया में लूट खसोट के लिए बैठे हुए थे हथियार लेकर के, और एक व्यक्ति को साइकिल के ऊपर आता हुआ देखा और उसको लूटना चाहा तो उसने मना किया तो हथियार उठा लिया और जैसे ही उठाने के मारने लगा तो उसको ध्यान आया, अरे कहता ये तो मेरा बाप है। अपने ही बाप को मारने लगा था। कई बार उसके पिता ने उसको नशे के छुड़ाऊ केंद्र में, सेंटर में भेजा। 6 महीने हमारे पास भी रहा लेकिन जीवन में बदलाव नहीं आया। 2 साल पटियाले में रहा और अब अभी वहां से आया, 2 साल के बाद आया, नशा किया, ओवरडोज ली और मर गया। अभी परसों उसकी मेमोरियल सर्विस थी। जानते हैं, शैतान घरों को बर्बाद कर रहा है, घरों को बर्बाद कर रहा है। वो धीरे धीरे घरों में अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर आपके घरों में परमेश्वर की उपस्थिति होगी, परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब है, परमेश्वर का कलाम कहता है मैं अपने लोगों के चारों तरफ आग की दीवार बन जाऊंगा और वो आग की दीवार को शैतान पार नहीं कर सकता है। हमें अपने प्रभु की जरूरत है, हमें घर में अपने उद्धारकर्ता की जरूरत है। वो हमारे घर का मुखिया हो, वो हमारे घर का मुखिया हो, वो हमारे घर के सारे डिसीजन का फाइनल करे, वो हमारे घर की हर बातचीत में शामिल हो। हमें उसकी जरूरत है। अपने घर में पहला स्थान अपने परमेश्वर को दें, पहला स्थान परमेश्वर को दें। अपने घर की हर काम में परमेश्वर को इन्वॉल्व करें, हर बातचीत में परमेश्वर को इन्वॉल्व करें। आपके घर स्वर्ग बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। 1998 में मैंने, जब मैं जॉब करता था, मैंने पावा हॉस्पिटल के अंदर जॉब मैंने ज्वाइन किया। मैं वहां पे ब्लड बैंक इंचार्ज था। जब मैं वहां पे आया तो मैंने एक ऐसा परिवार देखा जो मसीही परिवार था, मसीही परिवार था। बहन इतनी मसीह से प्यार करने वाली, चर्च 10 बजे लगता, वो 8 बजे ही चली जाती, 8 बजे ही चली जाती, चर्च में झाड़ू पोछा भी लगाती। पति संडे स्कूल टीचर भी कभी रहा। यीशु को वहां तो मिलने चली जाती, लेकिन घर में यीशु नहीं था। यीशु को चर्च में मिलने चले जाते। जीवन चर्च में, जीवन बहुत अच्छा था। चर्च चर्च में वो फरिश्ते थे, चर्च में वो स्वर्गदूत थे, लेकिन घर के हालात, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा कि पति और पत्नी
इसी शहर के अंदर अलग अलग कमरे में रहते थे। पति पावा हॉस्पिटल के अंदर अकोमोडेशन मिली थी, वहां रहता था। पत्नी ने बाहर कमरा किराए पे ले रखा। चर्च में यीशु से मिलने जाते थे, लेकिन घर में यीशु को कभी नहीं बुलाया। चर्च में परमेश्वर के साथ बहुत अच्छे संबंध है, चर्च वालों के सामने बहुत अच्छी तस्वीर है, चर्च वालों के सामने बहुत प्रार्थना करने, लेकिन घर में नहीं। घर में नहीं। उसका 12 साल का बेटा मेरे पास में आकर के कहता है, अंकल मैं कभी शादी नहीं करूंगा। मैंने कहा, बेटा कौन कह रहा है तेरे को 12 साल की उम्र में शादी करने को? बाल विवाह तो बंद हो गए। कहता, अंकल मैं बड़ा होके भी शादी नहीं करूंगा। मैंने उससे पूछा क्यों? कहता, अगर शादी वही है जो मेरे माँ बाप ने करी है, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। मैंने एक काम शुरू किया। मैंने रोज मैं एक पेपर के ऊपर एक बाइबल की आयत इंग्लिश में लिखता और मैं उस व्यक्ति को पकड़ाता, मैं उसको कहता, इसको पढ़ो। किसी ना किसी तरीके से इनके घर में खुदा का कलाम जाए। मैंने सोमवार से लेकर शनिवार तक 6 दिन उनको एक पर्ची के ऊपर बाइबल की आयत लिख करके दी। और संडे को मैं अपने चर्च गया और मैं शाम को किसी काम से उस व्यक्ति के घर में गया, तो मैंने देखा कि वो 6 की 6 पर्चियों को उसने स्टेपल किया हुआ है और वो 6 की 6 पर्चियां बैठ के पढ़ रहा है। मैंने उससे सवाल किया, क्या आपने ये 6 पर्चियां ड्यूटी पर नहीं पढ़ी? कहता, मैं रोज पढ़ता हूं, आज संडे था, आज तो आपने पर्ची देनी नहीं थी, मैं वो 6 पर्चियों को आज एक साथ पढ़ रहा हूं। मेरे अजीजों, वो एक पर्ची के ऊपर लिखी हुई आयत ने उस के जीवन को बदल दिया, उनके घर के जीवन को बदल दिया। 1 साल के बाद मैंने उनको इस प्रकार से कहा, आई हैव डिसाइडेड टू लीव द जॉब। मैं जॉब छोड़ रहा हूं। वो मेरे साथ बैठा था, उसकी आंखों से यहां से आंसू निकलने लगे। उसने एक लाइन बोली, हमारे घर को स्वर्ग बना के अब आप जा रहे हो? ये जहां चली जाती है वहां हालात बदल देती है। ये जिस घर में इसकी इज्जत होती है वहां पर आप यीशु की इज्जत करते हैं, क्योंकि यीशु है ये। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ, अर्थात यीशु के रूप में हमारे बीच में रहा। और वो मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में उतरा और उसके बाद तीसरे दिन जिंदा हुआ, 40 दिन पृथ्वी पर रहा, आसमान पर उठा लिया गया, लेकिन आज भी है, आज भी है। इसलिए इब्रानियों 13:7 कहता है, यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। ये आपके घरों में होना चाहिए, ये आपके घरों में होना चाहिए। ये आपके घरों के हालात बदल देगा। ये है वो यीशु, मेरा यीशु। इसको हम सीने से लगा के रखते हैं। ये मेरी जिंद थे, मेरी जान है ये। इसको चर्च में लेके आया करो, इसको चर्च से घर लेके आया करो, इसको उठाते हुए कभी शर्म ना महसूस किया करो। आज लोग इसको नहीं उठाते, लोग इसमें लेके चलते हैं। ये आपका पवित्र नहीं है, ये बक्सा पवित्र नहीं है। अगर आपके फोन के ऊपर व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, आप सोशल मीडिया पे अगर नहीं है तो बाइबल इसमें रखिए, और उसके बिना तो आप रह नहीं सकते। सोशल मीडिया के बिना हम रह नहीं सकते। बाइबल को हार्ड कॉपी को पढ़िए, इसको उठा के चलिए। ये आपकी शान, यान, बान और शान है हमारी। ये जिंद जान है हमारी। क्यों? क्योंकि ये यीशु है। जब इसको उठा के चलते हैं ऐसा लगता है, ताहिरा हैदर अली ने गीत गाया, ऐसा मुझे लगता है यीशु तेरे संग चलकर जैसे कोई दुल्हन दूल्हे के संग चलती है। हालेलुया, हालेलुया। अपने घरों में इसको रखो, अपने घरों में इसको पढ़ो, इसके साथ बातचीत करो, आपके घर के माहौल बदल जाएंगे। अगर यहाँ कोई आज बैठा है, आपके घर के माहौल ठीक नहीं है, आपके घर का वातावरण ठीक नहीं है, आज घर का वातावरण ठीक करो। यीशु को इनवाइट कर लो, यीशु को कहो मेरे घर में आ जा। वो जक्कई की तरह आपके घर में आ जाएगा। आज की रात ही आपके घर में बदलाव होंगे।
आज ही आपके घर में बदलाव होंगे, क्योंकि खुदा का कलाम हमने पढ़ा, तुम घर बनाओगे और उसमें बसने पाओगे। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर करे कि आप अपने घरों में बसने पाए, आपके घरों के माहौल वैसे हो कि यीशु को आप इनवाइट कर सके, आपके घर में वो वातावरण क्रिएट हो कि यीशु आना पसंद करे। आपके दिल कितने सख्त ना हो कि यीशु के लिए वो बंद हो। मेरी आज ये प्रार्थना है। भाई अशोक ने एक रास्ता दिखाया हम सबको। हालेलुया, हालेलुया। अपने दिल को, अपने घर को, अपने जीवन को प्रभु के लिए खोल करके ऐसा वातावरण तैयार करो, अपने अंदर का वातावरण ऐसा तैयार करो, आपका जीवन ऐसा हो, यीशु आपके अंदर रहे। अकेले गीत गाने से यीशु नहीं आएगा। यीशु मेरे मन दे अंदर है, यीशु कण कण दे अंदर, नहीं आएगा अगर मेरा जीवन परमेश्वर के प्रतिकूल नहीं होगा, उसको जीवन के अंदर वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, वो अंदर नहीं आएगा। मेरी प्रार्थना है कि अगर आपके घर हैं, आज ही आपके घरों के अंदर यीशु का निवास आए, आपके घरों में यीशु का निवास हो, आपके परिवारों में यीशु का निवास हो, आपके परिवारों पर यीशु का हाथ हो, आपके घरों में बाइबल पढ़ी जाए, आपके घरों में इसकी इज्जत की जाए, आपके घरों में इसको पहला स्थान दिया जाए। कभी कभी हम संडे टू संडे इसको पढ़ते हैं। आप जानते हैं आजकल क्या, हमने एक नया काम लोगों ने क्या शुरू कर दिया, बाइबल के वर्सेस वाला कैलेंडर। कैलेंडर के पास रोज खड़े हो गए और वहां से एक आयत पढ़ ली, पढ़ ली, पढ़ ली। आज मैं सुबह अपने चर्च से बता रहा था, अगर नींद नहीं आ रही ना, तो नींद नहीं आती तो सबसे बेस्ट क्या चीज है बच्चों के लिए, किताब पढ़ने लग जाओ। क्या आ जाती है, एकदम नींद आएगी। और बड़ों को अगर नींद नहीं आ रही तो ये पढ़ लो, ये डायजोपाम है, ये स्लिपरी मेडिसिन है, इसको पढ़ते ही नींद आ जाती है। मुंह अड्डे अड्डे अलग अलग से मुंह खुलने लग जाते हैं, अलग अलग से आवाजें आने लग जाती हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप इसको पढ़े। शैतान आपको इससे दूर रखेगा और ये शैतान को आपसे और आपके घर से दूर रखेगी। यीशु को अपने घर में निमंत्रण दो, यीशु को अपने घर में लेकर रखो, यीशु के साथ संगति करो। याद है मरकुस 4 अध्याय 35 आयत से 39 आयत तक एक हादसे का जिक्र है। वो हादसा ये है कि यीशु मसीह नाव के अंदर है, चेले नाव को चला रहे हैं और समुद्र में तूफान आ गया। समुद्र में क्या आ गया, तूफान आ गया, और इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं कि नाव के अंदर पानी की बौछारें आ रही हैं और यीशु सो रहा है। आज तो कोई बाहर नहीं सोता, आज कोई छतों पे भी नहीं सोता। हम तो सोए हैं, वो है कोई जो सोए हैं, सोए ना। यस। और याद करो, जब आप छत पे सोते थे और बारिश की एक बूंद आपके ऊपर पड़ती थी तो क्या करते थे, एकदम बिस्तरा रोल, और एक ने तो हद ही कर दी, उसको रात को पता ही नहीं चला ये मुंडेरा नहीं था, वो सीधा ही शॉर्टकट ही आ गया। ये तो शुक्र है बिस्तर पहले गिरा फिर वो गिरा, बच गया, सीधा ही शॉर्टकट आ गया। बारिश की एक बूंद उठा दिया करती थी। यीशु को ऐसी कौन सी गूढ़ी नींद आई हुई थी कि पानी की बौछारें यीशु के ऊपर पड़ रही है, नाव में पानी भर रहा है और यीशु सोया पड़ा है। ऐसी कौन सी नींद में यीशु था? वो सोया नहीं था, वो चुप था, क्योंकि कोई उसके साथ बात नहीं कर रहा था, कोई उसके साथ बात नहीं करता था। याद रखिए, यीशु को अपने घर में रखना जरूरी नहीं है, उससे बातें करना जरूरी है। ये अपने घर में रखनी जरूरी नहीं है, इसको पढ़ना जरूरी है, इसको खोलना जरूरी है, इसको पढ़ना जरूरी है। कुछ लोग इसलिए नहीं खोलते, ये सिल्वर खराब हो जाएगा।
कुछ लोग इसलिए नहीं खोलते, ये जिप खराब हो जाएगी। कुछ लोग इसलिए नहीं खोलते, ये खोल खोल के इतनी मोटी हो जाएगी, फिर बेढंगी हो जाएगी, ऐसी अच्छी है, वाइफ के पर्स में भी आ जाएगी। इसको खोलो, ये जितनी मोटी होगी उतना पता चलेगा आप बाइबल पढ़ते हो। आपकी बाइबल बताती है कि आप उसको कितना पढ़ते हो। यस, इसको, इसके साथ संगति करो, इसके साथ बातचीत करो, इसको अपने घर में उत्तम स्थान पे रखो। आपके घरों के हालात बदल जाएंगे, आपके घरों के हालात बदल, जक्कई की तरह आपके घरों में बदलाव आ जाएगा। यस, तब यीशु ने क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इस घर में उद्धार आया है। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते भाई अशोक के साथ साथ सबके लिए ये प्रार्थना करता हूं कि आपके घरों के हालात बदलने शुरू हो जाए, आपके घरों में आपकी संगति अपने परमेश्वर के साथ होनी शुरू हो जाए, आपकी बातचीत अपने परमेश्वर के साथ होनी शुरू हो जाए। अभी कुछ दिन पहले एक बहन मेरे पास में आई, मुझे कहने लगी, पास्टर जी मैंने प्रार्थना करानी है, 3 साल तो मैं दुआ ही नहीं कर दी, 3 साल हो गए मैं दुआ ही नहीं कर दी, मैं जद भी बैठ दी हूं मेरे सामने यीशु मसीह आके बैठ जाते, बस वहां पर मैं ना गल्ला करी जानी, मैं 3 साल तो दुआ ही नहीं की थी। मैं क्या भैने तेन तो लोड़ ही नहीं, मुबारक है तू, तेरे सामने तेरा यीशु बैठा होता है, कहती नहीं मैं प्रार्थना नहीं कर पाती मेरे बच्चों के लिए, मैं प्रार्थना नहीं कर पाती मेरे पति के लिए, मैं प्रार्थना नहीं कर पाती अपने घर के लिए, मैं प्रार्थना नहीं कर पाती अपने काम के लिए। अरे मैंने कहा जब दुआ का सुनने वाला तेरे पास आके बैठ जाता है, वो तेरे मांगने से पहले जानता है कि तुझे किस चीज की जरूरत है। अपनी संगति को ऐसे बना के रख, तुझे किसी चीज की मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यीशु के साथ ऐसी फेलोशिप कर लो कि आपको उसकी बातें, उसकी आवाज सुनाई देने लग जाए, आपको उसकी धड़कन सुनाई देने लग जाए। इसे कहते हैं फॉल इन लव। मसीह के इश्क में इतने दीवाने बन जाओ, ऐसे पागल हो जाओ मसीह के लिए, सुबह उठते साथ आपके अंदर बेचैनी आए, पहले अपने प्रिय से मिलना है। हालेलुया, पहले अपने प्रियतम से मिलना है, पहले यीशु से मिलना है। आपके ऊपर जब आप सवेरे उठते हैं पहला शब्द क्या होता है, कितनों की चैट आई रात, सबसे पहला काम लोग मोबाइल देखते हैं, रात को फोटो अपलोड करी थी, कितने लाइक आ गए, कितने कमेंट्स आए, आज मेरा बर्थडे है। कुछ लोग तो इतने मैंने क्रेजी देखे, वो एक ने भेजा हैप्पी बर्थडे टू मी, अपनी तस्वीर लगाकर हैप्पी बर्थडे टू मी। क्रेजीनेस है, वो क्रेजीनेस को कन्वर्ट कीजिए बाइबल पढ़ने के लिए, वो क्रेजीनेस को कन्वर्ट कीजिए अपने घर में फैमिली प्रेयर शुरू करने के लिए, वो क्रेजीनेस को कन्वर्ट कीजिए अपने घर के अंदर उपवास के साथ बैठ के प्रार्थना करने के लिए। आपके घर के हालात बदलेंगे, आपके घर में वो काम होंगे जो बाहर नहीं होते। अगर आप परेशान हैं, आपके बच्चों से आप परेशान हैं, अपने घर में आज से शुरू कर दीजिए, इसकी इज्जत करना शुरू कर दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, कहो तो स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, आपके घर के हालात बदल के रख देगा वो। मैं ऐसे कहता हूं आपके घर के नक्शे बदल देगा मेरा खुदा। हम उसको इज्जत तो दें, उसका पहला स्थान तो दें। परमेश्वर करे कि मेरे और आपके जीवन में हमारा प्रभु पहला स्थान पाए। हालेलुया, हालेलुया। उसके साथ संगति शुरू करें, उसके साथ फेलोशिप शुरू करें। जो कोई आपका रिश्तेदार आपके घर में आए, उसको महसूस हो यहाँ पे कोई है। और अगर इसके साथ संगति नहीं करोगे, जब मैंने हॉस्पिटल को ज्वाइन किया तो जिस कमरे में मेरे को रहना था, उस कमरे में कुछ दिन पहले किसी ने सुसाइड किया था, उसने पंखे में हैंग कर लिया था और मैं तो वहां पे आराम से रहा था। एक दिन एक लड़का मेरे से मिलने आ गया, कॉन्वेंट स्कूल का टीचर, छोटा मोटा नहीं, डीसी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, कॉन्वेंट स्कूल का इंग्लिश का टीचर, मेरा फ्रेंड था। वो जैसी घर में आया तो मैं उसको अपने कमरे में लेके आया, गलती से मैंने उसको वो खबर सुना दी कि इस कमरे में ऐसा हुआ था।
वो पढ़ा लिखा इंसान, क्रिश्चियन बंदा, अभी प्रबोध, अभी रिजाइन लिख, यहां नहीं रहना, इस कमरे में। मैंने क्या हो गया? ना 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 ना, इस कमरे में मुझे कुछ महसूस हो रहा है। अब मैंने कहा आंखें खोल, मेरा यीशु इस कमरे में है। तेरा संबंध तेरे परमेश्वर के साथ सही नहीं, तो ये तो दुष्ट आत्मा ही दिखेंगी। अगर आपका संबंध आपके परमेश्वर के साथ सही है, आपको घर में यीशु चलता फिरता नजर आएगा। आपको आपके घर में यीशु की हजूरी महसूस होती रहेगी, आपको वो अरोमा, उसकी सुगंध महसूस होती रहेगी। मेरी प्रार्थना है भाई के घर में इनको वो अरोमा, सुगंध, उसकी सुगंध हमेशा सुगंध महसूस होती रहे, उसकी उपस्थिति हमेशा महसूस होती रहे। और आप सबके घरों में भी आप जब इसको इज्जत देंगे, जब यीशु को अपना घर में पहला स्थान देंगे, आप अपने घर में बसने पाएंगे। आपके घर ब्लेस्ड घर होंगे, आशीषित घर होंगे। कई बार मैंने ऐसे देखा, घर के बाहर लिखा होता स्वीट होम। क्या लिखा होता है? स्वीट होम। और घर के अंदर जा करके ढुशुम ढुशुम होम। स्वीट होम में मुझे अंदर जाके पति पत्नी की काउंसलिंग करनी पड़ी। बाहर लिखा हुआ स्वीट होम। कारण क्या है? ये नहीं है। ये है तो ये खुलती नहीं है। इसको प्रयोग में लेके आइए, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आज भाई अशोक की नहीं, आज बहुतों का उद्धार होने वाला है। आज आपके घरों के हालात बदलने वाले हैं। आज आपके घरों में आज यीशु का निवास होने वाला है। और जहां यीशु है वहां आजादी है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने आज हमें अपने कलाम से सिखाया। हमारी इस घर की सबसे पहली जरूरत आपका कलाम है, आपकी हजूरी है, आपके साथ संगति है, आपके साथ बातचीत है। प्रभु, भाई अशोक ने आपके लोगों को बुलाकर अपने घर में पहला स्थान आपको देने के बाद ये इस बात की घोषणा करी है कि वो आपके हैं और आप उनके हैं। प्रभु ने अपने घर में आपको इनवाइट किया है। जितने हम यहाँ बैठे हैं, हमारे भी घरों के अंदर पहला स्थान आपको मिलने पाए। धन्यवाद परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर कि यकीनन आज हम एक घर में हैं, बहुत जल्दी एक कोठी में आएंगे, बहुत जल्दी एक बड़े बंगलों में आएंगे, क्योंकि आप बढ़ाने वाले खुदा हैं। आपके हाथ में जो कुछ भी गया वो बढ़ गया। आपके हाथ में 5 रोटी आई, वो इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, हजारों लोगों ने खा ली, फिर भी 12 टोकरे बच गए। यस, वो आज होने दे कि हमारे जीवन आपके हाथों में आ जाए, हमारे घर आपके हाथों में आ जाए, हमारे परिवार आपके हाथों में हो जाए, ताकि वो बढ़ने लग जाए, आशीषित होने लग जाए। धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते हैं। आज के वचन की सारी ग्लोरी, सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू।